अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। इफ यू हैव अ गिवन पॉलिनोमियल इन अ क्यूबिक फॉर्म, मींस इफ यू हैव अ पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री आपके पास 3 है, फॉर एग्जांपल x³ - 6x² प्लस 11x - 6 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास अब इस टाइप की पॉलिनोमियल आ जाती है, इधर यहाँ पर हमारे पास जो डिग्री है वो 3 रहेगी। इट मीन्स x की 3 ऐसी वैल्यू निकलने वाली हैं जो उसको 0 बना देगी। नाउ फाइंड कि वो 3 वैल्यूज क्या होगी। तो पेपर में आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टराइजेशन। इट मीन्स आप x की वैल्यूज उनको दो, या फिर वो बोल सकते हैं फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे वो आपको जज करना है एज बाय सीइंग द x की हाईएस्ट पावर और डिग्री, राइट। अब इसको सोल्व करने के भी 2 तरीके होंगे हमारे पास। एक तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं, जो आपको मैंने पहले डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पर मैं एक नया मेथड समझाने वाली हूँ, दैट इज हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे आप 2 सेकंड में ही आधे क्वेश्चन तक पहुँच जाओगे। तो गाइस यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर सोल्व करने से पहले फर्स्ट स्टेप आपका रहेगा कि आपने अपनी मर्जी से कोई एक ऐसा डिजिट, ऐसा वैल्यू फाइंड करना है जिससे आपको हो कि ये उसको सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब एक रूट, एक फैक्टर, एक आपने खुद इसका अपने आप फाइंड करना है। वो कैसे कर सकते हैं हम, बाय पुटिंग ऑल द वैल्यूज, राइट। हम पहले x को 0 से स्टार्ट करते हैं पुट करके, जो भी इसको सेटिस्फाइड कर गया ऑलमोस्ट वही उसका आंसर हो जाएगा, फर्स्ट रूट उसका वही हो जाएगा, राइट। तो गाइस इसके बीच में हम स्टार्ट किससे करेंगे, सबसे पहले x को 0 पुट करके, राइट। तो 0 पुट करोगे, यहाँ पर ये चीज 0 हो जाएगी, x को 0 पाने पे ये भी सब खत्म। -x इक्वल टू 0, क्या -x 0 के इक्वल हो सकता है? नॉट पॉसिबल। इट मीन्स 0 इसका रूट नहीं हो सकता, ये रिजेक्ट हो गया। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। अगर मैं x को -1 लेकर पुट करती हूँ, अगर मैंने x को -1 दिया, यहाँ पर -1 की क्यूब -6 -1 की स्क्वायरिंग प्लस 11 -1 -6, यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 -6 इंटू 1 प्लस 11 इंटू -1, इट मीन्स -11 -6, राइट। -1 -6 -11 -6। अब आप खुद सोचो, ये सोल्व करने पे क्या 0 बनने वाला है? अगर हम इसको सोल्व करके देखते भी हैं, क्या आएगा हमारे पास -12। अगर मैं इसको करती हूँ और इसको करती हूँ तो -12, इट मीन्स -24 इज नॉट इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ पर -1 भी जो है वो हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो भी इसको सेटिस्फाइड नहीं किया। नाउ टर्न टू द +1। इट मीन अगर मैं इसको 1 डाल के देखती हूँ, अगर मैं इसको 1 डालती हूँ तो क्या होगा, यहाँ पर 1 डालने पे 1 की क्यूब -6 इंटू 1 की स्क्वायरिंग प्लस 11 इंटू 1 -6 इज इक्वल टू 0। वो हमें प्रूफ करना है, राइट। तो यहाँ 1 -6 प्लस 11 -6, प्लस वालों को इकट्ठा कर लो, 11 + 1 दैट इज 12, माइनस वालों को इकट्ठा कर लो, दैट इज -12। तो -12 से 12 कैंसिल आउट, इट इज 0। इट मीन्स यहाँ से क्लियर हो गया, इसका एक रूट तो पक्का x इक्वल टू 1 होने वाला है। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। तो अब उसको कैसे कर सकते हैं हम, तो गाइस अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया, x इक्वल टू 1 इसका एक रूट हो जाएगा। नाउ टर्न टू द हिट एंड ट्रायल मेथड। इससे कैसे कर सकते हैं हम, सबसे पहले जो भी इसका रूट है, इट मीन्स x इक्वल टू 1, राइट। x इक्वल टू 1 जो भी इसका रूट है वो आपने इसके ये लेफ्ट साइड पे लिखना है, दैट इज 1। उसके बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन होगा उसके कोफिशिएंट लिखने हैं। गाइस मैंने कोफिशिएंट भी आपको क्लियर किए थे। इट मीन्स जो x है उसके आगे वाला +11, राइट। x² का आगे वाला -6, तो ये सब क्या होंगे उसके कोफिशिएंट। तो सबसे पहले x³ की बात करते हैं, उसके आगे क्या बैठा है, दैट इज 1, वो भी प्लस का, तो 1 इसका कोफिशिएंट आ गया। नाउ टर्न टू द नेक्स्ट वन। यहाँ पर -6 इसका नेक्स्ट कोफिशिएंट आ गया x² का, यहाँ पर +11 इसका x का कोफिशिएंट आ गया। नाउ लास्ट क्या होती है हमारे पास, एक कांस्टेंट टर्म, वो हमने लास्ट लिख देनी है, कांस्टेंट टर्म। इट मींस यहाँ पर x³ का कोफिशिएंट, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट, यहाँ पर x का कोफिशिएंट और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, राइट। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है गाइस, यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट x³ का कोफिशिएंट था उसको एज इट इज ही नीचे उतार लो, 1 उतार लिया। देन जो भी हमारे पास फैक्टर था मल्टीप्लाई करना उसको इसके साथ,
1 इंटू 1 दैट इज 1। 1 को कहाँ लिखना है हमने, इसके नीचे। क्लियर। देन दोनों को क्या करना है, हमने हमेशा ऐड करना है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। दोनों को क्या करोगे, ऐड। -6 प्लस 1 दैट इज -5। अगेन सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई बाय फैक्टर into -5। 1 into -5 that is -5। Again we can add both the term, +11 -5 that is 6। क्लियर। नाउ अगेन वही चीज करनी है हमें, फिर से फैक्टर को रिमेनिंग एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिखना है डेट इज 6। 1 into 6 इट इज 6 और वापस इसको ऐड करोगे यू विल गेट 0। तो गाइज यहाँ पर सबसे पहली चीज, एंड में जो भी होगा डेट इज अ रिमाइंडर, तो ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा 0 आना चाहिए अगर आप इस मेथड से सॉल्व कर रहे हो। अगर वो 0 नहीं आ रहा तो मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। मैं वापस से क्लियर करती हूँ एक बार। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने गिवन पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट को बिल्कुल सीक्वेंस वाइज हॉरिजॉन्टली लिख लिया। नाउ जो यहाँ पर पोर्शन रहेगा वहां पर हमने क्या लिखना है, दैट इज आवर फैक्टर। जो भी हमारा फैक्टर आया उसको आपने यहाँ पर लिखना है, राइट। यहाँ पर हमने अपना लिख दिया फैक्टर 1। तो उसके बाद जो भी एक्स क्यूब का कोफिशिएंट था, पहले सबसे पहले वाली जो भी फर्स्ट में बैठा है उसको एज इट इज लगा दिया। देन हमारे फैक्टर को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, राइट डाउन हियर। उसके बाद दोनों को ऐड, अगेन मल्टीप्लाई, -5 into 1 -5 अगेन यहाँ पर रख दिया, फिर से ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद 6 आ गया, अगेन इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, यू विल गेट 6। 6 को अगर दोबारा से करते हो यू विल गेट 0। तो हमेशा ध्यान रखना एंड में हमेशा जो है हमारा 0 आना चाहिए। नाउ जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए, जो कोफिशिएंट बच गए वो ये रहेंगे। अब क्या होता है गाइस, हमारे पास x³ कैंसिल होके x² में पहुंच जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो ये होगा वो हमारे पास 1 इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ x², -5 इट्स अ कोफिशिएंट ऑफ x, 6 इज अ +6 इज अ कांस्टेंट टर्म, राइट। तो ये हमारे पास बन गई एक पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक, मींस डिग्री 2। और डिग्री 2 पॉलिनोमियल को सोल्व करना आपको आता है बाय सब्ट्रैक्टिंग मेथड और फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसको कैसे कर सकते हो, अगेन आपको दो ऐसे वैल्यूज ढूंढने हैं जो इसको 0 बना दें। दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और प्लस और माइनस करने पे यू विल गेट 5, राइट। तो फर्स्ट टर्म को एज इट इज, लास्ट टर्म को एज इट इज, बीच वाली टर्म को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इन 2 टर्म्स, माइनस माइनस से करेंगे सो दैट माइनस माइनस प्लस और 6x² आ जाएगा। और इन द सेम वे अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ यू विल गेट माइनस का 5x²। नाउ दोनों में से कांस्टेंट कॉमन निकालेंगे, बाहर x कॉमन आ गया, यहाँ पर x -3, यहाँ से कॉमन आएगा डेट इज 2 माइनस का। अगेन गाइस माइनस है, अगर बाहर तो अंदर वाला साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रह जाने वाला है, x -3। तो x -3 यहाँ पर भी आ गया, यहाँ भी सेम आ गया। इट मीन्स x -3 इज अ टर्म एंड x -2 इज अ टर्म। अब यहाँ पर इसको दोनों को क्या करना होता है, 0 से कंपेयर, सो डेट कि आप x की वैल्यू निकाल पाओ। तो इसको 0 से कंपेयर करोगे, x = 3 एंड x = 2। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा, ये यहाँ पर डिग्री इसकी 3 थी, तो इसका मतलब 3 ही इसकी वैल्यूज आने वाली है। फर्स्ट वैल्यू आपने खुद अपनी मर्जी से निकालनी है बाय पुटिंग सो मैनी वैल्यूज। पॉसिबिलिटी होती है कि 1 to 5 तक आपके पास आ ही जाता है आंसर। तो ये तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, ये आपको पुट करके ही देखना पड़ेगा। अदरवाइज 1 इसका आ गया, 2 भी इसका आ गया एंड 3 भी इसका आंसर आ गया। तो गाइस अब हम चलते हैं अपने एग्जांपल के ऊपर। वी हैव अ एग्जांपल, चेक x+1 इज अ फैक्टर ऑफ दैट पॉलिनोमियल। गाइस यहाँ पर आप देखोगे हियर इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल है बिकॉज इसकी जो डिग्री है दैट इज 3, राइट। तो गाइस हमने पुराने अपनी वीडियोस में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम के बारे में, और वहां पर हमने क्लियर किया था अगर उसको पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाता है, इट मीन्स जो भी फैक्टर के बारे में बात कर रहे हो वो इसका क्या होगा, रूट, मल्टीपल, फैक्टर एंड जीरोस। वही सेम काम यहाँ पर भी करना है, सिर्फ वैसा ही एग्जांपल उठाया सो दैट आपको क्लैरिटी हो जाए। तो हमारे पास एक पॉलिनोमियल है दैट इज x³ + x² + x + 1। हियर x+1 इज अ रूट, राइट। अब हम इसको चेक करने के लिए सबसे पहले कंपेयर करेंगे 0 के साथ। नाउ x की वैल्यू निकाली, इट इज -1।
अब इसको इसके बीच में पुट करने के बाद बाय रिमाइंडर थ्योरम -1 की क्यूब प्लस -1 स्क्वायरिंग -1 प्लस 1 -1 प्लस 1। गाइस अगर इवन पार होगी तो माइनस वेनिश हो जाता है और अगर ओड पार होगी तो माइनस रह जाएगा। यहाँ पर इवन पार है तो 1 का 1 रह जाएगा, -1 प्लस 1। यहाँ से ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, आंसर विल बी 0। अब आंसर 0 आ गया, इट मींस रिमाइंडर जो है हमारा वो 0 है। अगर रिमाइंडर 0 आता है इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा क्या होगा, इसका फैक्टर। Now turn to the second example. We have find the value of k if x plus 1 is a multiple of that equation. Here is a quadratic equation क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 2 है। यहाँ पर आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पर आपके देखा होगा यहाँ पर एक आपके पास x का कोफिशिएंट जो है वो k है और यही k की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो गाइस इसके बीच में एक मेन चीज क्या बोली है, x प्लस 1 जो है वो इसका मल्टीपल है। तो मल्टीपल मीन्स क्या होता है, फैक्टर या जीरोस या रूट, राइट। तो गाइस यहाँ वो उसने बोला ये इसका फैक्टर है। तो हमने रिमाइंडर थ्योरम में यही पढ़ा था कि अगर वो उसका फैक्टर होगा तो पक्का रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने के बाद आंसर वुड बी 0। आंसर जो है वो 0 होगा। तो हम इसको अब ये क्लियर हो गया कि इसका आंसर पक्का 0 होने वाला है। मतलब अगर आप इसके बीच में ये वैल्यू पुट करते हो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो पुट करने के बाद आप इसको डायरेक्टली 0 के ही कंपेयर में लिखोगे या कंपेयरिंग टू 0 करोगे, क्योंकि हमें क्लियर है कि उसने ये चीज पहले ही मेंशन किया है, ये उसका मल्टीपल है, राइट। तो हमारे पास क्वेश्चन है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो ऐसी है यहाँ पर, और इसका जो फैक्टर है डेट इज x प्लस 1। इसमें से हमने x की वैल्यू निकाली डेट इज -1। यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली डेट इज -1। -1 को अगर मैं इसके बीच में पुट करती हूँ तो हमें क्लियर होना चाहिए कि इसका आंसर 0 आने वाला है, सो डेट आप k की वैल्यू निकाल सको, राइट। तो यहाँ पर अगर मैंने 1 डाला, -1 डाला, ये आएगा k -1 प्लस √2 माइनस। अब यहाँ पर वापस इवन पार है तो माइनस वैनिश हो जाएगा, वी विल गेट ओनली 2 माइनस k प्लस √2। आंसर वुड बी 0 क्योंकि वो उसका मल्टीपल है। अब 0 से कंपेयर करने के बाद आप जनरली k को अकेला छोड़ दोगे, बाकी सबको उधर भेज दोगे। यहाँ पर k नेगेटिव है तो आप k को भी उधर भेज सकते हो, सो डेट कि ये आपका सब कुछ पॉजिटिव में रह जाए। वी हैव 2 प्लस √2 इज इक्वल टू k। Here is the value of k. तो गाइज यहाँ पर आपने एक और चीज देखी होगी, 2 प्लस √2, राइट। 2 और √2 जो होता है वो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, 2 की पावर में आपके पास 1/2 बैठी होगी एक्सपोनेंट के बीच में। तो यहाँ पर 2 की पावर में 1/2 है और यहाँ पर 2 की पावर में 1 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते। तो ध्यान से रखना है, रूट वाले टर्म्स ऐड नहीं हो सकते, वो सिर्फ अपने ही साथ अपने ही डिजिट के साथ ही ऐड हो सकते हैं।